5 साल पहले की याद दिलाई है प्रधानमंत्री ने आज मंच पर कि महिलाओं के लिए घर से निकलना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आज योगी राज में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और प्रदेश की आधी आबादी के लिए 1 लाख करोड़ का ऐलान भी उनकी ओर से आज मंच पर किया गया है। क्या है इस पर जवाब? देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बोलते बोलते थोड़ा सा वो आगे पीछे बोल गए। उन्होंने बोला कि 5 साल पहले महिलाएं सुरक्षित थी। आज महिलाओं की क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि लखीमपुर में अगर कोई अपना नॉमिनेशन करने जाता है तो उसका चीरहरण कर दिया जाता है और उसके बाद भी 2-2 बेटियों के साथ अन्याय होता है। यहाँ हाथरस जैसी घटना होती है जहाँ बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया जाता है और सजा आज तक नहीं मिलती है। इसलिए उन्नाव की जो घटना आपके सामने देखने को मिली थी, दुर्दांत घटना, यहाँ पे न्याय लेने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है, तब जाके न्याय की कहीं सुनवाई होती है। वो भी नहीं होती, बाद में उनकी मौत हो जाती है। यहाँ बाराबंकी की घटना देखने को मिलती है, बच्ची के साथ अन्याय। यहाँ गाजियाबाद की घटना मिलती है देखने को, हापुड़ की घटना मिलती है, यहाँ कौशाम्बी की घटना मिलती है, आजमगढ़ की मिलती है, गोरखपुर की मिलती है। कितनी घटनाएं बताएं कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। नहीं चित्रा जी, अब ये समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक सिक्के के पहलू है। दोनों के राज्य में महिलाओं की दशा बहुत दशा बिगड़ी है। देखिए अभी ये उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रानी मौर्य ने कहा था, लखनऊ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि महिलाएं जो है वो 5 बजे के बाद ना निकले और लड़कियां 6 बजे के बाद घर से ना निकले। ये हमारा बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने कहा है। तो कहाँ सुरक्षित महिलाएं हैं? प्रयागराज में एक मासूम लड़की दलित समाज की, उसके साथ रेप किया जाता है और विरोध करने पर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। तो महिलाएं, अब लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? देखिए, जो घोषणाएं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी द्वारा की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भयभीत हो गए, क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रधानमंत्री जी बिलोंग करते हैं, जो उनकी पैट्रियार्कल अप्रोच है, जिन मनुवादी सिद्धांतों के वो पोषक हैं, उसमें तो आधी आबादी की एग्जिस्टेंस और उसको सशक्त बनाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये तो कांग्रेस की सोच है कि पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली स्पीकर, पहली मुख्यमंत्री, ये सब तो कांग्रेस की सरकारों ने किया, या फिर कानून के द्वारा एम्पावर करना रहा हो, या फिर पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू। उन्होंने कहा कि लिंचिंग शब्द 2014 के पहले नहीं सुना गया। ये थोड़ी कहा कि दंगा शब्द नहीं सुना गया। आपने एक दंगे से जवाब देना क्यों जरूरी समझा है? पूरी बीजेपी 84 रट रही है। 84 के दंगों में मैं आज पढ़ रहा था, जिस प्रकार की इनसेंसिटिविटी माओं के सामने, पत्नियों के सामने, उनके भाइयों, उनके पतियों को घसीट के लाया गया, टायर डाला गया, उनके सामने जिंदा जला दिया गया, मार मार के खत्म कर दिया गया, पगड़ी उछाली गई, पगड़ियों में आग लगाई गई। सिखों के ऊपर जिस प्रकार का कत्लेआम किया गया, मुझे लगता है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इससे पहले इस प्रकार का दृश्य कभी विश्व ने देखा नहीं होगा, हिंदुस्तान ने देखा नहीं। इसलिए हम 84 के दंगे रट नहीं रहे, हम 84 के दंगों को याद करके बता रहे हैं कि जो लोग आज दोगलापन दिखा रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। ये जो 3-4 शब्दों के ट्वीट किए गए हैं ना राहुल गांधी द्वारा, ऐसे ही नहीं हुए। वो भी किसी की दलाली कर रहे हैं। किसकी दलाली कर रही है तो खुलेगा। इन्होंने सुपारी ले रखा है कि हिंदुओं को बदनाम करना है, ये हिंदू ऐसे हैं, हिंदूवादी ऐसे हैं, हिंदू दूसरों को मारते रहते हैं। राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। वो दलों के आधार पर इस बात का विभेद भी नहीं करते। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की बात में अपनी आस्था रखता है सनातन भारत, और विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी छुपाने को बीते 7 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भारत को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर खंड खंड में बांटने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी से युवाओं के रोजगार के अवसर की लिंचिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था की लिंचिंग करने की कोशिश की। कृषि के क्रूर काले कानूनों से भारतवर्ष की खेती की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। इससे पेट नहीं भरा, किसानों की भी मॉब लिंचिंग कर दी लखीमपुर खीरी में। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी उन्नाव से लेके हाथरस तक बेटियों की अस्मिता की लिंचिंग कर रहे थे, उनके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जो चीन भारत की सीमा में घुसकर भारत की संप्रभुता की लिंचिंग कर रहा था, आंख बंद करके कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, उसके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की।
जिस तरह 32 दांतों के बीच जुबान रहती है, ठीक उसी तरह कट्टरपंथी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं, जहां जब चाहे जहां चाहे उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर कराची से आई। कल कराची में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को तोड़ डाला। इस घटना में नफरत की मात्रा का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए भारी भारी हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में कराची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरा फरार है, जिसके गिरफ्तारी के लिए कराची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों ने मांग की कि हिंदू समुदाय के लोगों को इंसाफ मिले, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि आजादी के बाद से यहां लगातार कट्टरपंथी मंदिरों पर हमला करते रहे हैं। आज आपको यह सुनकर धक्का लगेगा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान में करीब 1300 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या सिर्फ 30 के आसपास है। कल हुए कराची के मंदिर पर हमले की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में कराची के शीतल दास कंपाउंड में बने एक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, और उसके बाद दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में भीड़ ने हिंदुओं के एक धार्मिक स्थल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद अगस्त 2021 में पाकिस्तान के रहीम यार खान में एक मंदिर पर हमला किया गया था। पाकिस्तान में हिंदुओं के विरुद्ध कितने अत्याचार होते हैं, इसका एक उदाहरण आप कुछ आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा के उनकी शादी करवाई जाती है। बंटवारे के समय पाकिस्तान की कुल आबादी में 15% हिंदू थे, जो 1998 में घटकर 1.6% सिर्फ रह गए हैं। जाहिर है पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का एक लंबा इतिहास है, और इसमें सोमवार को ही कराची की घटना एक दुखद पन्ने के रूप में दर्ज हुई है।